देखिए 6 क्लास का इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1 है द सेंटेंस। इसमें देखिए पहले आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि लेटर्स क्या होते हैं। ए से जेड तक जो आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश के, उनको लेटर्स कहते हैं। और जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। जैसे सी एक लेटर है ना, एक लेटर है, टी एक लेटर है, इन सबको जोड़ेंगे तो कैट बन गया। कैट क्या है, एक वर्ड है। क्या है, वर्ड है ना। और लेटर्स को क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण, हिंदी में वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और फिर जब हम शब्द को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे कैट एक शब्द है और इज़ एक शब्द है, जंपिंग एक शब्द है, इसको जोड़ा तो एक पूरा सेंटेंस बन गया। लेकिन बस ये शर्त है कि इसमें पूरी बात समझ में आनी चाहिए। पहले लेटर कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में डॉट लगा होना चाहिए। वैसे हमने यहाँ सब कैपिटल लिख दिया है, लेकिन आप आगे देखिएगा। तो इस हिसाब से सेंटेंस की डेफिनेशन बन जाती है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वो समूह जिसको जोड़ने से, जिससे क्या हो, एक पूरी बात समझ में आए, कंप्लीट सेंस हो, है ना, तो उसे कहते हैं सेंटेंस। जैसे आमिर सर इज टीचिंग इंग्लिश, जैसे हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आमिर सर इज टीचिंग इंग्लिश, बात समझ में आ रही है, आमिर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आमिर का ए कैपिटल होगा लेटर, आखिरी में डॉट लगा होगा, तो इससे समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो क्लियर हो गई ये बात क्या होता है सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो चैप्टर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसकी शुरुआत जो है द अल्फ़ाबेट से है। अल्फ़ाबेट अभी हमने बताया कि भाई अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो इंग्लिश की ABCD होती है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है। लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग थाट्स थ्रू साउंड्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ठीक, लैंग्वेज भाषा जो है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, तो इंसान अपनी भाषा को कैसे एक्सप्रेस करता है, मुंह से बोलकर, साउंड से, है ना, वर्ड से, शब्दों से। अब जानवर कैसे है, भौ भौ करके और गुर्रा के, मतलब अलग अलग सबके जो है वर्ड्स वगैरह होते होंगे। तो इंग्लिश जो ह्यूमन बीइंग है तो वो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें अल्फ़ाबेट्स का जो सबसे छोटा वो होता है वो साउंड होता है। साउंड से बड़ा लेटर होता है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस। ठीक, साउंड यानी कोई भी वर्ड, टी, पा, आ, उ, ये सब वर्ड जो होते हैं ये साउंड होते हैं। साउंड से लेटर बनता है। ठीक है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब लेटर क्या होता है, लेटर वो साइन होता है, साइन यानी सिंबल होता है जिससे जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए एक लेटर है, ए की आवाज़ को इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। बी एक लेटर है, बा की आवाज़ को बी से, सी एक लेटर है, का की आवाज़ को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या सी से रिप्रेजेंट, सी की आवाज़ को, सा की आवाज़ को सी से रिप्रेजेंट, इस तरह से बनते हैं। ठीक, अब जब बहुत सारे लेटर बन जाते हैं, सेट ऑफ लेटर्स अल्फ़ाबेट कहलाता है। अल्फ़ाबेट में कभी एस नहीं लगता है, यहाँ पे एस नहीं लगाइएगा। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, है ना, जो कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर दोनों में लिखे जाते हैं। और आप लोग को ये भी बता चुके हैं, एक आध वीडियो पहले हम डाल चुके हैं कि 26 लेटर होते हैं, लेकिन वोवल कितने होते हैं, 5 वोवल होते हैं। लेकिन अगर हम डीप स्टडी पे, डीप लेवल पे जाएं तो वोवल जो है 6 या 7 भी माने जाते हैं, जिसमें 6th जो वोवल है वो वाई माना जाता है, जिसका साउंड ई निकलता है, और 7th वोवल डब्लू माना जाता है। लेकिन अगर और डीप लेवल पे जाएं और हायर स्टैंडर्ड पे जाएं तो वोवल के साउंड होते हैं, जो वोवल के 20 साउंड्स होते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड होते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ऑनेस्ट जैसे ONE1, चलिए वो सब अलग टॉपिक हो जाएगा, तो इसको बहरहाल वो बाद में क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद लेटर्स हो गए, फिर स्मॉल लेटर्स, फिर उसके बाद लेटर से वर्ड बनता है। व्हेन लेटर्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर टू एक्सप्रेस सम मीनिंग, इसे कहते हैं वर्ड्स। ठीक, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज होते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में तो कंप्लीट सेंस बनता है, उसे कहते हैं सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस की डेफिनेशन अभी ऊपर भी बताई थी। जब बहुत सारे वर्ड्स को हम अरेंज करें, जैसे कैट इज़ जंपिंग, कैट एक वर्ड, इज़ एक वर्ड, जंपिंग एक वर्ड, तो एक सेंटेंस बनता है। अब आप लोग के उसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई जो हम लोग बोल रहे हैं, जो अल्फाज जो हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है। तो इन ऑर्डर टू स्टडी द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल द वर्ड्स आर प्लेस्ड इन क्लासेस। सभी वर्ड्स को क्लासेस में बांटा गया, कैटेगरीज में बांटा गया, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं।
आप लोग की क्लास में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाती है, 9, 10, 11, 12 तक भी 8 पढ़ाई जाती है, लेकिन होती 12 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप लोग के लेवल का नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे। 12 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, किसी बुक में जल्दी आपको मिलेगा नहीं, लिखा 8 ही होता है, ठीक है। तो इसमें नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है ना, वर्ब, ये सारी चीज़ें, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्या होता है। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं ना, किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाम कहते हैं। इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, उर्दू में इस्म कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, पेन, आगरा, ये सब नाउन होता है ना। ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की खासियत बताए, अच्छाई या बुराई बताए। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं और उर्दू में सिफत कहते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड को, यानी कि सर्वनाम को, है ना, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमने कहा गाय पे ऐसे सुनाओ, तो गाय एक पालतू जानवर है, गाय की 2 सींग होती है, गाय के 4 पैर होते हैं। तो गाय गाय ना करके उसकी जगह हम यूज़ करेंगे गाय एक पालतू जानवर है, एक बार कह दिया, फिर उसके बाद उसकी 2 सींग होती हैं, उसके 4 पैर होते हैं, उसके। तो गाय की जगह पे जो वर्ड उसके इस्तेमाल हो गया। इसी तरह किसी इंसान की जगह माय फादर पे सुनाना है जैसे, तो माय फादर की जगह ही, यानी कि वो एक अच्छे इंसान है, वो रोज़ काम पे जाते हैं। तो जो वो, ये, हम, तुम, ये सब वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। वो को इंग्लिश में ही कहते हैं, है ना। आई माने मैं होता है, यू माने तुम होता है, आई, वी, यू, दे, ये सारे वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने आप लोग को वोकैबुलरी कॉपी बनवाई थी, इसमें सारी चीज़ें नोट कराई थी, वो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं क्रिया को, हिंदी में क्रिया को कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउन जो है हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और उर्दू में इसको कह सकते हैं ज़मीर, ठीक है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और टेल्स, मतलब कोई भी काम करना, खेलना, सोना, जगना, दौड़ना, है ना, जिसमें ना लगा हुआ आखिरी में, वो वर्ब है, समझ सकते हैं इसे। हिंदी में क्रिया कहते हैं, वो खेल रहा है, क्या खेलना हो गया ना, तो इसको जो है फेल कहते हैं उर्दू में। फिर एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या होता है? मॉडिफाइंग वर्ड होता है, क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं। दैट टेल्स अस मोर अबाउट दी वर्ब, वर्ब के बारे में जो और ज़्यादा बताया, जैसे मॉडिफाई करते हैं। जैसे वो दौड़ रही, कैसे दौड़ रही? तेज़, शी इज़ रनिंग फास्टली, ठीक है, तेज़ी से, है ना। तो ये प्रीपोजिशन गवर्निंग वर्ड होता है, विच शो द रिलेशन शिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे 2 सेंटेंस को जोड़ना है, तो ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? गेट पर खड़ा है, ठीक है। ही इज़ राइटिंग इन इंक, वो पेन से लिख रहा है, इन, है ना। वो खड़ा है, पेड़ के नीचे खड़ा है, अंडर द ट्री, है ना। तो ये जो अंडर, इन, ऑन, अप, डाउन, ये सब जो वर्ड होते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जो 2 सेंटेंसेस को, जो ग्रुप को ज्वाइन करता है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंजंक्शन में कंजंक्शन ज्वाइन करता है, जैसे एंड हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, बट हो गया, सो हो गया, येट हो गया, ठीक है। कंजंक्शन और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे राम एंड शाम, राम और शाम, ठीक, राम और शाम, ये सब हो गया। इंटरजेक्शन जो होते हैं एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग, इमोशन, ये सब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका। फिर इसके बाद है वी हैव ऑलरेडी लर्न अ लिटिल अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन लोअर क्लासेस। नाउ वी शैल स्टडी देम इन डिटेल। लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, इसमें क्या लिखा है? द क्लास टू विच अ वर्ड बिलोंग डिपेंड अपॉन इट। चलिए, वो सब वो नहीं। अब इसमें देख लीजिए क्या है। जैसे लिखा है माई टीचर पैटेड मी ऑन द बैक, थपथपाया, है ना। तो नाउन क्या है इसमें? एक तो टीचर नाउन हो गया और बैक जो हो गया वो नाउन हो गया। ही लेफ्ट द हाउस फ्रॉम द बैक डोर। अब बैक डोर, डोर नाउन हो गया। अगर और एडजेक्टिव की बात करें तो बैक, यहाँ पे एडजेक्टिव बैग हो गया, ठीक। हर पेरेंट विल बैक हर चॉइस ऑफ करियर। कहने मतलब यहाँ पे जो बैक शब्द को नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ हो सकता है, तो वो यूज़ करना बताया है। लेकिन अभी आप यहाँ पे लेवल पर ना आइए, कन्फ्यूज हो जाएंगे, एक्सरसाइज करिए, ईजी से टफ की तरफ आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होता है वर्ड्स? यहाँ पे एक्सरसाइज, वर्ड्स विच टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएं उसको क्या कहते हैं? वैसे तो मॉडिफाई अगर करें नाउन प्रोनाउन को तो एडवर्ब हो जाता है, वर्ब को मॉडिफाई करें तो एडवर्ब हो जाता है, नाउन प्रोनाउन का मॉडिफाई करें तो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन जो नाउन प्रोनाउन का है प्रीपोजिशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। वर्ब इज आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड, तो नाउन को कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव उसको एडजेक्टिव कहते हैं, वर्ब को कहते हैं डूइंग वर्ड, ठीक है। कंजंक्शन में ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट ए एडजेक्टिव, इसमें से क्या एडजेक्टिव नहीं है? बिकॉज कंजंक्शन है, गुड
बिकॉज कंजंक्शन गुड एडजेक्टिव है लिटिल, लिटिल थोड़ा, माई, तो इसमें एडजेक्टिव नहीं है तो वो बिकॉज ही हो जाएगा, ठीक है। ईशान अटेंड हिज स्कूल रेगुलरली, ईशान अपना स्कूल रोज़ अटेंड करता है। कलर्ड वर्ड क्या है, रेगुलरली, तो ये जिसमें एल वाई ज़्यादातर लगा होता है वो एडवर्ब होता है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस वाज ए ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस वाज ए ग्रेट इंडियन, भारतीय, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं,